बच्चों, इस वीडियो में हम प्लस 2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं और हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। फंक्शन दिया हुआ हमें 2x + 3 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2x - 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। ये तो हमें पता है कि ये हमारा लीनियर फंक्शन है, डिफाइंड है एट एवरी आर। तो हमें यहाँ पे 3 केस अराइज होंगे। जो पॉइंट लेंगे हमें कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए क्या दिखाना होता है, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ a। तो a की वैल्यू लेस देन 2 हो, ग्रेटर देन 2 हो, इक्वल टू 2 हो। हियर fx इज डिफाइंड फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शंस है। चलिए 3 केसेस, देयर आर 3 केसेस। फर्स्ट, व्हेन a इज लेस देन 2। अगर मैं लेस देन 2 ले लेता हूं तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, फंक्शन है 2x + 3 लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a ऑफ fx, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a। फंक्शन हमारा क्या है 2x + 3, लिमिट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2a + 3 हो गया। और f ऑफ a अगर हम लेते हैं, f ऑफ a वैल्यू पुट करेंगे तो 2a + 3, दोनों इक्वल हैं। सो fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज लेस देन 2 के ऊपर। ओके, अब सेकंड केस, व्हेन a इज ग्रेटर देन 2, मेरा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा 2x - 3 होगा। सो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f ऑफ x विल, लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन हमारा है 2x - 3, लिमिट लीजिए, दिस इज 2a - 3 एंड f ऑफ a इज आल्सो 2a - 3। सो fx इज continuous at x is greater than 2। केस 3 में when a is equal to 2, अगर a की वैल्यू हमारे पास 2 है तो स्लाइटली लेस लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू ये हो जाएगी, स्लाइटली ग्रेटर देन लेते हैं 2 से तो ये, तो हमारा फंक्शन अलग तरह से डिफाइंड है। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, यहाँ पे हमें अलग अलग लेनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव मीन्स 2 नेगेटिव ऑफ fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx हमारा क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लेस देन 2 पे हमारे पास फंक्शन 2x + 3 है। 2x + 3 क्या पुट करेंगे भाई, पहले इसको fx में लिखेंगे हम, h टेंड्स टू 0 f ऑफ x - h मीन्स x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 2। सो 2 - h हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 - h, 2 × 2 - h प्लस का 3 हो गया, 4 - 2h + 3 और लिमिट ये लिखना नहीं भूलेंगे, h की वैल्यू टेंड्स टू 0, वैल्यू कितना हो जाएगा 4 + 3 क्या हो गया 7 हो गया। ऐसे ही हम इसमें क्या लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस समथिंग f ऑफ x क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 + h बन जाएगा। यहाँ पे जब वैल्यू लेंगे, फंक्शन हमारा ये है, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 × 2
प्लस एच माइनस का 3, ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 4 प्लस का 2h माइनस 3, एच टेंस टू 0 0 हो जाएगा 4 माइनस 3 प्लस 0 1 हो गया भाई, 4 माइनस 3 1 प्लस 0। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। बाकी लेस देन 2 के ऊपर कॉन्टिन्यूस था, ग्रेटर देन 2 के ऊपर कॉन्टिन्यूस था, लेकिन जब हम बात करते हैं 2 के ऊपर, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आया, तो फंक्शन इज एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इजिकल टू, किसके ऊपर बात कर रहे थे हम, 2 के ऊपर, 2 के ऊपर ये डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे भी हमें डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है एफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -3, -3 और 3 के बीच में है तो -2x, और x इज ग्रेटर देन 3 है तो 6x प्लस 2। यहाँ पे हमारे पास 5 केस अराइज हो रहे हैं। देखिए अगर मैं ये नंबर लाइन की बात करूँ, यहाँ मेरा -3 है, यहाँ पे प्लस का 3 है। एक तो एरिया होगा हमारा ये वाला सॉरी, व्हेन x इज लेस देन -3। एक यहाँ पे होगा व्हेन x इज इक्वल टू 3 है, व्हेन x इज हमारे पास ग्रेटर देन -3 बट लेस देन किसके होगा, 3 के होगा, एंड व्हेन -3 यहाँ पे -3 एंड x इज इक्वल टू 3, और एक हमारे पास व्हेन x इज ग्रेटर देन क्या होगा, 3 होगा। तो हमारे पास 5 केस अराइज है। एफ एक्स हमारा डिफाइंड है, सॉल्यूशन में चेक कीजिए, एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल आर, सभी रियल नंबर्स के ऊपर ये डिफाइंड है, किसी के ऊपर भी नॉट डिफाइंड नहीं है। देयर आर 5 केसेस, देयर आर 5 केसेस। पहला केस करते हैं हम, क्या बताया, जब हमारे पास x इज फर्स्ट व्हेन x इज लेस देन -3, x इज लेस देन -3, एफ एक्स हमारा मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 है। सो लिमिट ऑफ x टेंस टू a, x टेंस टू a जो -3 से कम, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, f ऑफ x इक्वल टू क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ a प्लस का 3। x की वैल्यू लिमिट, अगर मैं लिमिट के साथ लिखूं पहले तो ऐसे लिखा जाएगा, लिमिट x टेंस टू a मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 दैट इज मॉडुलस ऑफ a प्लस 3। वैल्यू नेगेटिव रखेंगे वो भी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। एंड f ऑफ a दैट इज आल्सो a प्लस 3, तो कॉन्टिन्यूस हो गया। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इज लेस देन -3, ठीक है। उसके बाद केस 2, व्हेन x इज इक्वल टू -3, व्हेन x इज इक्वल टू -3 पे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें दोनों लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे स्लाइटली कम लेते हैं तो ये फंक्शन बनता है, ये लेते हैं थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं राइट हैंड लिमिट में तो हमारे पास ये होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या बनेगी, लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव एफ एक्स दैट इज लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव। फंक्शन मेरा कौन सा बनेगा, मॉडुलस ऑफ x प्लस का 3, -3 पुट करेंगे यहाँ पे, वैल्यू क्या बन जाएगी, -3 का मॉडुलस प्लस 3 दैट इज 6 हो गया। राइट हैंड लिमिट लूँ मैं, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव, फंक्शन हमारा क्या बना, माइनस का 2x माइनस ऑफ 2x, माइनस ऑफ 2x, माइनस पुट कर दीजिए, लिमिट ले रहे हैं हम, दिस इज आल्सो 6 एंड f ऑफ -3,
इक्वल टू पे है हमारे पास, ये है एफ ऑफ माइनस थ्री का मॉडुलस प्लस का 3 दैट इज आल्सो 6. सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इजकल टू -3 पे भी, लेस देन 3 पे, यहां पे भी कॉन्टिन्यूस मिल गया, यहां पे भी हमें कॉन्टिन्यूस मिल गया. अब अगला पोर्शन हमारा क्या है, व्हेन एक्स इज थर्ड, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3 के ऊपर फंक्शन क्या बनेगा हमारा, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है माइनस का 2x. सो लिमिट ऑफ x टेंस टू a, एफ ऑफ x, लिमिट x टेंस टू a, फंक्शन मेरा है माइनस का 2x माइनस ऑफ 2a, इसके बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे -2a, एंड f ऑफ a दैट इज आल्सो -2a, दोनों इक्वल हैं. फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस. अभी तक सभी के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी. अब फोर्थ केस में जब हमारे पास x की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 3 है, यहां पे फिर बाइफरकेट हो रहा है हमारा, यहां x इज ग्रेटर देन 3 के लिए ये फंक्शन है, थोड़ा सा कम लेंगे हम, ये फंक्शन है हमारे पास. लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, एफ ऑफ x क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, फंक्शन भाई मेरा क्या है, लेस देन 3 पे माइनस का 2x है. टेकिंग लिमिट -2 इंटू 3 दैट इज माइनस ऑफ 6. राइट हैंड लिमिट लीजिए, लिमिट ऑफ x 3 पॉजिटिव, एफ एक्स ग्रेटर देन 3 पे फंक्शन 6x प्लस 2 है, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव 6x प्लस 2, लिमिट लीजिए 6 इंटू 3 प्लस का 2, 6 3 जा 18 प्लस 2 20. लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. अगर ऐसा है तो एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू किसके ऊपर, 3 के ऊपर. पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल गया हमें. अभी एक पोर्शन और रहता है हमारा, ये वाला फिफ्थ पार्ट, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3. फंक्शन क्या है फिर, व्हेन ग्रेटर देन 3 है तो फंक्शन हमारा है 6x प्लस 2 है, पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस ही मिलेगा. लिमिट ऑफ x टेंस टू a, इससे बाहर हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, ऑफ एफ एक्स दैट इज लिमिट x टेंस टू a 6x प्लस 2, लिमिट लेंगे तो 6a प्लस का 2 हो जाएगा. इसके बाद f ऑफ a भी 6a प्लस 2, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए. एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इज ग्रेटर देन 3 पे. तो हमें क्या चेक करना था, डिसकंटिन्यूटी. डिसकंटिन्यूटी किसके ऊपर है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दिस इज x इज इक्वल टू 3 के ऊपर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है. सिंपल सा था. चलिए इस वीडियो में इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.